दोस्तों दोस्तों जेडीयू के एमपी चुन के आए देवेश चंद्र ठाकुर धमका दिया कि मुसलमानों ने यादवों ने मुझे वोट नहीं दिए, मैं उनका काम नहीं करूंगा। बाद में थोड़ी मजम्मत हुई, उनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन वो जेडीयू के थे। अब मुसीबत ये हुई है उसकी भाजपा के लोगों ने भी काफ़ी, देखा जाए तो बिहार में काफ़ी क्रिटिसिज्म किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इनको मतलब इनकी काम नहीं करूंगा और मैं सिर्फ जो जिन्होंने मुझे वोट किया उनको काम करूंगा। तो बड़े धमकाया, भाजपा वाले ने धमका दिया जेडीयू वाले को, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन अब उनके अपने एमपी अंडमान निकोबार के अब बड़ी मुसीबत हो गई। सब विष्णु पदराय जीत गए साहब। अब वो क्या कहते हैं उनको मैं वर्ड बाय वर्ड ये काम अब बताऊंगा कि उन्होंने ऐसे वर्ड कहे कि जो देवेश चंद्र राय ने भी नहीं कहे थे। ऐसी धमकी दे दी उन्होंने कि 5 जून को आए इस वीडियो में विष्णु पदराय ने केंद्र शासित में प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब क्या कहते हैं विष्णु पदराय अंडमान निकोबार से बीजेपी के एमपी, क्या कहते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कोट अनकोट। अब मतलब मेरा एक भी शब्द नहीं है, सारे शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी के हैं। जनता का काम पूरा का पूरा होगा, लेकिन जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनका क्या होगा, सोच लेना। निकोबार द्वीप समूह ने मुझे वोट नहीं दिया, कार निकोबार, तुम्हारा क्या होगा, सोच लेना। निकोबार के नाम पर तुम पैसे लोगे, शराब पियोगे, लेकिन वोट नहीं दोगे। संभल के रहो। मुझे वादा किया था वोट देंगे, लेकिन नहीं दिया। अब तुम्हारे दिन खराब होंगे। अब तुम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूर्ख नहीं बना पाओगे। तुम्हारे दिन अब अच्छे नहीं होंगे। अभी तुम्हारा क्या क्या होगा सोच लो। ये कोट अनकोट, ये सारे शब्द विष्णु पदराय के, भारतीय जनता पार्टी के एमपी के। आप ज़रा सोचिए किस किस्म की शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है। अंडमान निकोबार के अंदर किस किस्म के शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री इसका संज्ञान नहीं लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये सब जो वक्तव्य अब आने शुरू हो रहे हैं ये एक नया पैटर्न है। नया पैटर्न इसलिए है कि अब जेडीयू और अब बीजेपी के एमपी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उनके काम करूंगा, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है तो वो देवेश चंद्र राय से आगे चले गए। एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने तो खुलेआम बोल दिया कि अब तुम देखो, सोच लेना अब मैं क्या करता हूं। अब क्या कहूँगा मैं, आप खुद सोचिए कि आपने किस व्यक्ति को अपना एमपी चुना है। क्या ये सम्मान के लायक है या फिर उसको उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। आप खुद सोचिएगा। ये आदमी तुम्हारे बारे में क्या कहता है कि सोचो अब तुम्हारा क्या होगा, बुरे दिन आने वाले हैं। वोट ना देने वालों को किस किस्म की धमकी दी गई। ये कोट अनकोट है, कोट अनकोट। उनका क्या होगा सोच लेना। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, निकोबार द्वीप समूह ने मुझे वोट नहीं दिया, कार निकोबार, तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। निकोबार के नाम पे तुम पैसे लोगे, शराब पियोगे, वोट नहीं दोगे। संभल के रहो। मुझे वादा किया था वोट देंगे, लेकिन नहीं दिया। अब तुम्हारे दिन खराब होंगे। अब तुम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मूर्ख नहीं बना पाओगे। तुम्हारे दिन अब अच्छे नहीं होंगे। अभी तुम्हारा क्या क्या होगा सोच लो। ये किसकी भाषा है? माफिया के अंडरवर्ल्ड की भाषा है। ये भाषा किसी एक सभ्य समाज की भाषा तो बिल्कुल भी नहीं है। यही मुझे कहना है। शुक्रिया।